ऊंचाई चौखटों की चाहे लाख बढ़ा लीजिए, पर कद तो अच्छे व्यवहार से ही बढ़ता है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, सच तो वही है जो किरदार में झलकता है। गलती मानने और गुनाह कबूल करने में कभी देर न करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। गलती इंसान से ही होती है। अगर गलती हो गई है तो उसे मान जाओ। गलती को न मानकर और बड़ी गलती कभी न करो। एक बार की बात है, एक आदमी एक राह से गुजर रहा था। राह के बीच में आम के फलों से लदा एक बागीचा था। उसके मन में लालच आया और वो कहीं से एक बोरी उठा लाया और बाड़ को फांद कर बाग में पहुंच गया। जल्दी से फल बोरी में भरे और जैसे ही वापस जाने लगा तो माली ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, क्यों तोड़े आम? आदमी ने कहा, मैंने कहाँ तोड़े, बड़ी जोर से आंधी चली थी, उसी में ये नीचे गिर गए। इस पर माली ने कहा, अगर ये गिर भी गए तो तुम ये बोरा काहे को उठा लाए? आदमी ने फिर कहा, ओहो, ये बोरा, ये भी हवा में उड़ के आ गया। अब तो माली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, माना कि जोर से हवा चली, आम भी गिरे, बोरा भी उड़ के आ गया, पर भले मानस ये तो बता कि आम को बोरे में भरा किसने? इस पर भी वो आदमी घबराया नहीं, बड़ी ही शांति से उसने जवाब दिया, अरे हाँ, यही तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है कि आम को बोरे में भरा किसने। दोस्तों, यदि गलती हो गई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगने में अपमान नहीं होता। गलती मान लेना तो समझदारी की निशानी है, परिपक्वता की पहचान है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से। फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। याद रखना, यदि आप परेशान हो तो आप बीते हुए कल में रहते हो, और यदि आप फिक्रमंद और चिंतित हो तो आप आने वाले कल में रहते हो, और यदि आप सुख और चैन से रहते हो तो आप आज में रहते हो। जरा सोचिए, हमारे संसार में आने से पहले क्या ये संसार हमारे हाथ में था? और हमारे संसार से जाने के बाद भी क्या ये संसार हमारे हाथ में होगा? नहीं ना। तो फिर हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में है सिर्फ वो समय जिसे हम अभी जी रहे हैं, हमारा वर्तमान। इसीलिए शोक और चिंता मत करो, सिर्फ चिंतन करो। बीते हुए कल का शोक और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो आज के सुकून को चुरा ले जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना होती है, जहां उन्हें फायदा होता है वो उसी को चुनते हैं, और कुछ व्यक्तियों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है, वो लाभ और हानि के बारे में नहीं सोचते। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। कृष्ण सहायता नहीं करते, वो तो जिस पक्ष में होते हैं समग्र सृष्टि उस पक्ष में सहायता करती है। आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, फिर चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। अंत में एक प्यारी सी लाइन, जिसे सीधी पढ़ो या उल्टी बहुत खूबसूरत लगती है जिंदगी तो अपने हैं अपने तो जिंदगी है। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी
अपनों के लिए